सभी किसान साथियों को सुनील सिंह गुंडूगा नमस्कार जी, राम राम जी, सभी को मेरा प्रणाम जी। किसान साथियों, मैंने अब एक वीडियो डाली थी कि हम बगैर यूरिया डीएपी फर्टिलाइज़र के भी हमारी गेहूँ या दूसरी दूसरी फसलें हैं उनकी अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। कुछ हमने अपनी तरफ से ये कोशिश करनी पड़ेगी, बाज़ार के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। तो किसान साथियों, में अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी गेहूँ की वीडियो डाली थी। आप ये जर्मिनेशन देखो कितना बढ़िया। 2 नवंबर की मेरी इस गेहूँ की बिजाई है और इस गेहूँ में देखो कोई यूरिया एसएसपी जो भी आप डालते हो, जो उर्वरक आप डालते हो गेहूँ की बिजाई के टाइम पे, जो रिकमेंड करते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी या डॉक्टर, तो मैं उसको ऐसा कोई भी मैंने प्रोडक्ट अपने खेत में नहीं डाला है। तो आप जर्मिनेशन देखो कितना बढ़िया हो गया। अभी मैं एक पौधा उखाड़ ही लेता हूँ। वैसे उखाड़ना तो नहीं चाहिए लेकिन विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना। देखो किसान साथियों, लगभग 12-13 इंच इसकी लंबाई है गेहूं की। और फुटाव देखो जी, दो, जैसे एक ही बीज है, बीज साफ दिख रहा है, एक बीज है, 2 फुटाव है। इससे ऊपर देखो कितनी पत्ती आगे फुटाव की तरफ चल गई है। तो कहने का मतलब ये है कि फुटाव भी बहुत अच्छी है। और ये ज़मीन मैंने मोल ली थी और ये ज़मीन ठेके पे जाती थी, तो उसका बेचने का यही रीज़न था किसान का कि इस ज़मीन में प्रोडक्शन होना कम हो गया, क्योंकि किसान ने पहले भी कोशिश की लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं ले पाया, तो उसने ये ज़मीन को बेच ही दिया था। तो देखो पिछले साल तो मैंने भी अपना पूरा प्रोडक्शन निकाला था, लेकिन मेरी यही जिद थी कि मैं इसी ज़मीन को 1 साल में तैयार करके रखूँगा। तो वही हो गया जी। अभी दोबारा गेहूँ का सीज़न आ गया, तो मैंने अभी इस गेहूँ के अपने खेत को बिल्कुल एकदम तैयार कर दिया। आपके सामने रिजल्ट है कि मैंने बगैर डीएपी एसएसपी जो भी आप डालते हो, जो भी उर्वरक डालते हैं किसान, तो मैंने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अपने खेत में नहीं डाला। मैंने अपने खेत में सिर्फ अपने कमाल उत्पाद डाले। जैसे अभी धान का सीज़न था, धान के सीज़न में मैंने इसमें 3-4 बार, क्योंकि मेरा खुद का प्रोडक्ट है, तो मैंने अपने 4 बार के लगभग अपना प्रोडक्ट इसमें यूज कर लेता हूँ। तो इतना बढ़िया खेत मेरा तैयार हो गया, मतलब एक ही साल में। और प्रोडक्शन भी इतना बढ़िया निकल के आ रहा है, मतलब धान मतलब कि अभी 17-18 थी मेरी, उसका भी अच्छा प्रोडक्शन निकला है, क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। तो देखो किसान साथियों, जो बाज़ार से आप लेके आते हो, देखो उसका थोड़ा वहम तो निकालना पड़ेगा। आप किसान साथियों, क्या है कि निकालें अपने मन से वहम, क्योंकि आप इन यूरिया डीएपी के बगैर भी आप खेती कर सकते हो। तो आप ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा एरिया में नहीं, अब मान के चलो आपके पास 2 एकड़ है, 2 एकड़ में से सिर्फ आधा एकड़ में करके देखो, आधा एकड़ में नहीं से 2 कनाल में करके देखो, 2 कनाल में भी नहीं है तो कम से कम आधी कनाल में तो करके देखो। लेकिन अपना विश्वास बनाएं, एक बार तरीका बनाएं, क्योंकि पहले भी तो हम प्रोडक्शन अच्छा लेते थे, तो गेहूँ भी अच्छी होती थी, सब कुछ पहले भी होता था। यूरिया डीएपी तो बहुत बाद में आई, 1960 के बाद के आसपास की बातें हैं। तो किसान साथियों, पहले भी अच्छा प्रोडक्शन होता था, तो आप भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा विश्वास आप करो। लेकिन मैंने भी किया है। तो मैंने 3 एकड़ अपना गेहूँ में बिजाई किया है, घर का बीज है। मैं बाज़ार से कोई बीज नहीं लेके आया, ना ही मैंने खेत की जुताई की है। जीरो ड्रिल मशीन से मैंने गेहूँ की बिजाई की है। और जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी आके पूछते हैं कि मतलब कौन सा बीज बीजा है, उसके साथ कौन सा आपने खाद डाला है जो इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो हालांकि मेरे साथ 2-3 किसान उस टाइम अवेलेबल भी थे मेरे साथ, क्योंकि अगर आप कोई भी मशीन चल रही है, बिजाई कर रही है, तो कुछ किसान आसपास के इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो वो किसान कह रहे थे कि नहीं, आप डीएपी तो डालो कम से कम, और नहीं डाल रहे तो अच्छा, मतलब कि पैदावार इतनी नहीं चलेगी, मतलब जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा इसका। तो वो भी अचंभित है, आज की डेट में आके पूछते हैं कि बीज कौन सा डाला था जी आपने, तो इसमें खाद भी नहीं, आपने हमको नहीं बताया, आपने पहले डाला है। अरे भाई, पहले डालना होता है, कम से कम जुताई तो होती है आपके खेत की। मैंने आपके सामने जीरो ड्रिल से किया है। तो किसान साथियों, मेरे इसके जादू के पीछे एक ही रीज़न है। एक तो कमाल उत्पाद मैं अपनी ज़मीन में डालता हूँ, कोई केमिकल का भी यूज अपने खेत में नहीं करता हूँ। तो दूसरा क्या है, जो मैंने अपने गेहूँ का बिजाई किया था, तो हमने अपना जो प्रोडक्ट है कमाल केसरी, उसके साथ हमने इसको उपचारित किया था। उसका मतलब ये होता है कि जितना मैं मान के चलो, आप 100% बीज है आपके पास में, उसमें से आपके जर्मिनेशन होता है मतलब 70 से 80%। लेकिन आप देखोगे मेरा बीज का 100% जर्मिनेशन हुआ है। तो किसान साथी, जो किसान विश्वास नहीं करता है, तो मेरे गांव में आके, मेरे खेत पे आके, मेरे खेत की मिट्टी टेस्ट करवाओ, मेरे जो ये पौधे उगे हुए हैं आपके गेहूं के, इनको टेस्ट करवाओ, अपना विश्वास जटिल बनाओ। तो किसान साथियों, देखो थोड़ी मेहनत करो जी, विश्वास करो जी, और अपने कमाल उत्पाद आप यूज़ करते रहिए। जो किसान साथी यूज़ नहीं कर रहा है, जो यूज़ कर रहे हैं, हालांकि मेरे पास तो अब की बार काफ़ी कॉल किसान साथियों के आए हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट कमाल उत्पादों का रहा, केंचुए तक खेतों में पैदा हो गए हैं। कुछ किसानों तो ये भी बोल रहा है कि जो खेत में हम बस चप्पल पहन के पानी में फिर लेते थे, वहाँ भी आज ऐसी ज़मीन तैयार हो गई है। चाहे आप उनकी जो जुताई है वो खेत कसी के साथ कर सकते हैं, ट्रैक्टर छोड़ दूर की बात है। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसान बहुत अच्छे से मतलब रिजल्ट ले रहा है इसके, और अड़ोसी पड़ोसी को भी बता रहा है। तो अड़ोसी पड़ोसी भी मतलब आपके मतलब ये प्रोडक्ट के कमाल उत्पादों के साथ जुड़ रहे हैं। तो किसान साथियों, आप भी मतलब थोड़ा विश्वास बनाएं, तो कामयाबी मिलेगी।
हमारा किसान है तो हमारा किसान तो वही बात है जी, जिद करेगा तो जीतेगा भी। तो किसान साथियों, लंबी चौड़ी बात तो क्या करेंगे, क्योंकि हमारे किसान को खेती बाड़ी का तरीका तो पता ही है, लेकिन बस एक जो कीड़ा आ गया है हमारे दिमाग में कि बाज़ार के जो उत्पाद लेके आते हैं उनके बगैर कुछ नहीं होता है जी। आप विश्वास करके देखो, थोड़े एरिया में करके देखो, जो देखो मेरे रिजल्ट आपके सामने है। और अकेला मैं नहीं हूँ जी, मेरे पास में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने मतलब ऐसी गेहूँ बिजाई की है। तो मैं थोड़ा आपको गेहूँ का थोड़ा बारीकी से है ना, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ अपना, है ना। देखो किसान साथी, एक मिनट मेरे को फ़ोन देना। देखो जी, है कोई कमी? और जर्मिनेशन बताइएगा जी आप, और फुटाव देखो जी। ये ज़मीन वो ज़मीन है जी जो ठेके पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जी। विश्वास नहीं कर पाएगा आसानी से कोई भी किसान इस ज़मीन के ऊपर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कोई जहर अपने खेत में नहीं डाला है। तो थोड़ा किसान साथियों थोड़ा कोशिश करें, कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता। अगर एक दो कोने में अगर बगैर उसके भी करोगे तब भी तो आप कर सकते हो, उसमें आपका नुकसान नहीं होना कुछ भी एक कोने में तो। लेकिन अगर हो जाता है तो आपका फ़ायदा, मतलब उसमें कई गुना फ़ायदा हो जाता है अगर आपकी फसल उसमें कामयाब हो जाती है तो एक और देखा होगा ना किसान साथियों, अपने अभी नकली डीएपी बिक रहा है। अभी नकली डीएपी भी किसान साथी डाल देते हैं, केमिकल वाला डीएपी होता है। देखो अगर, लेकिन किसान को तो नहीं पता था, लेकिन अगर पता भी है, अगर बाद में पता लगता है तो फिर भी गेहूं का मतलब कि जर्मिनेशन बढ़िया चलता है, फुटाव बढ़िया चलता है, आगे ग्रोथ अच्छी करती है, प्रोडक्शन भी लास्ट में आगे बढ़िया निकलता है। तो उसको किसान को वहाँ पे भी सोचना चाहिए था कि आपने ओरिजिनल डीएपी फास्फोरस तो आपने डाला ही नहीं था, मतलब आपने नकली डाल दिया था, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा प्रोडक्शन आपका खेत में निकलता है। तो कहीं ना कहीं तो किसान साथियों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं केमिकल बेच रहे हैं जो भी है, लाइक किसान साथियों कमी तो खैर अपनी है, वो तो एक व्यापारी है, देखो वो तो अपना माल बेचेंगे। लेकिन खेती कैसी करनी है, खेती तो आपको ही पता है, खेत क्योंकि अपने खेत का किसान ही अपने खेत का असली वैज्ञानिक है। आपको आपकी ज़मीन के सिवा किसी को नहीं पता कि नहीं, आपके सिवा आपकी ज़मीन के बारे में किसी को नहीं पता कि आपकी ज़मीन में क्या कमी है, आपका ट्यूबवेल का पानी कैसा है, आप क्या इसमें डालते हो, क्या नहीं डालते हो, क्या डालने से आपको क्या फ़ायदा होता है। तो किसान साथियों किसी के बहकावे में ना आए। अभी तो किसानों की थ्योरी यही होगी है, मेरे पास भी देखो इतने अनलिमिटेड मतलब इतने मैसेज पड़े होंगे, इतने कॉल आते हैं कि क्या डाला जाए और कितना बीज डाला जाए, जबकि किसान साथियों भली भांति पता होता है कि इसमें इतना बीज पड़ता है, इतने ये हम लोग डालने पड़ते हैं। लेकिन थ्योरी वहीं आके अटकती है कि किसान आज की डेट में है ना अपनी खेती के बारे में बिल्कुल भूल गया है। अभी जो नया युवा आ रहा है वो तो कुछ ना कुछ तो चलो है जी, इस तरफ है, जहर छोड़ने पे आ गए हैं, क्योंकि वो भी छोड़ने की मजबूरी है, क्योंकि घर में कोई ठीक ही नहीं है, जहर खिला रहे हो सबको, कैप्सूल है ये तो। बारीक जो गेहूँ के जो दाने होते हैं ना, वो गेहूँ के दाने ना हो गए ना, ज़्यादा यूरिया डीएपी यूज़ कर रहे हो, केमिकल यूज़ कर रहे हो, वो एक तरह के कैप्सूल ही हैं जी, केमिकल वाले कैप्सूल है, ग्लूकोज बोल देते हैं ना, एक तरह से वही है बस। आप असली पोषक तत्व नहीं खा रहे, आप सिर्फ केमिकल खा रहे हो। तो किसान साथियों मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके जहर से छोड़िए, अपने खेत में हरी खाद का यूज कीजिए। खाली खेत अभी होंगे, अभी जैसे गेहूं के बाद में होते हैं अभी 2-3 महीने के लिए करीबन, तो आप उसमें भी हरी खाद का उपयोग अपने खेत में अच्छे से कर सकते हो, बिजाई कर सकते हो। और गोबर खाद जितना हो सकता है, जैसे 2-3 साल पुराना होता है, वो भी आप अपने खेतों में डाल लें तो अच्छा प्रोडक्शन होगा जी। बाकी मेरे से ज़्यादा तो अपने किसान समझदार है जी, मेरे कहने से कुछ नहीं बनता, लेकिन किसान साथियों आपको भी थोड़ा ध्यान ज़रूर देना चाहिए। तो किसान साथियों नमस्कार।